बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। कुछ दिन का गैप आया और उसके बाद एक बार फिर हुई हमारी वापसी। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि कल का दिन तो बड़ा ही अहम है, ज़हरा काज़मी केस की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाहिद सकलैन साहब। और कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है और अब से चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे कबल जो खबर एक आ रही है ज़हरा काज़मी को कहीं और मुंतकिल करने की, तो वो क्या खबर लाए हैं शाहिद सकलैन साहब, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं जो कल की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की प्रोसीडिंग होने जा रही है मुलजिम की दरखास्त के ऊपर। वो क्या है, वो सबसे पहले तो शाहिद भाई, वो दरखास्त क्या है जिसके ऊपर ये समाअत होने जा रही है, और क्या कुछ धमाका होने जा रहा है? क्या कल को मुलाकात होने जा रही है जहीर के साथ? क्या होने जा रहा है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, आपको पता है कि अली काज़मी ने एक दरख्वास्त दी थी सिंध हाई कोर्ट में कलोड़ा साहब की अदालत में, और उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जी बच्ची जो है वो शेल्टर होम में मौजूद है, मैं और मेरी बेगम हम जो है वो लीगल गार्डियंस हैं बच्ची के, और बच्ची जो है वो माइनर है, और उसको जो है उसकी इंटरिम कस्टडी जब तक ये ट्रायल हो रहा है, उसकी फलाह बहबूद के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो है उसकी इंटरिम कस्टडी जो है वो दी जाए हमें। तो अदालत ने जो है वो दलाइल सुने थे, ना सिर्फ जिब्रान नासिर के जो कि अली काज़मी के वकील हैं, बल्कि साथ-साथ जो ज़हीर के वकील हैं फारूकी साहब, उनके भी दलाइल सुने थे। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया था कि जी जिब्रान नासिर साहब के दलाइल ठीक हैं, बच्ची छोटी है और बच्ची को जो है वो अपने वालिदैन के पास यानी लीगल गार्डियंस के पास होना चाहिए, और जब तक जो है ये ट्रायल चल रहा है या इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक बच्ची की इंटरिम कस्टडी जो है वालिदैन के हवाले की जाए। लेकिन ये हमने भी रिपोर्ट किया था, हर किसी को ये रिपोर्ट करना चाहिए कि बच्ची वालिदैन को एवं नहीं मिली है, बल्कि साथ कुछ शराइत लगाई गई हैं। वो शराइत ये हैं कि उसमें आपको भी पता है कि जी शेल्टर होम का अमला जाएगा, हर हफ्ते चेक करेगा बच्ची की क्या काम हो रहा है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, खुश है, नहीं खुश है, वापस तो नहीं जाना चाहती, जो भी है। बहरहाल वो सारा काम हो रहा है अब। लेकिन उसके साथ-साथ ज़हीर की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कोर्ट में कि जी मैं जो है वो बच्ची का गार्डियन हूँ, मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ, मैं उसका हमारा निकाह हुआ है, मैं शोहर हूँ उसका, मेरी बीवी है। तो वालिदैन को बच्ची ना दी जाए, बल्कि ये बच्ची जो है वो मुझे दी जाए, और साथ-साथ उसने ये भी कहा था कि जी शेल्टर होम में मौजूद है तो जो है वो वहाँ से बच्ची की हवालगी ज़हीर को की जाए। अब ये वाली जो मामला था इसके ऊपर, क्योंकि वालिदैन आपको पता है बच्ची जो है वो अपने बयान पे अपनी उसने बाकायदा तौर पे कोर्ट के अंदर आके सिंध हाई कोर्ट में जज साहब के सामने अपना बयान दिया कि जी मैं वालिदैन के साथ बिल्कुल, जाना चाहती हूँ। तो वो सारा मामला अब हम बार-बार उसको रिपीट नहीं करना चाहते, वो ज़ाहिर है वो सारा 6 हुआ। जनवरी को चली गई। तो वो चली गई अपने घर। तो अब जो है ये दरखास्त दी गई थी जब बच्ची शेल्टर होम में थी, ठीक है? तो अब ये हुँ, है कि अब इनकी इस दरखास्त की सुनवाई एक दफ़ा नहीं हो सकी थी, क्योंकि इनके अपने वकील ने कह दिया था कि जी अभी हमारी दरखास्त ना सुने। फिर उसके बाद आगे एक दफ़ा फिर इसकी हियरिंग की डेट फिक्स हुई थी, बट तब भी नहीं हो सकी थी। अब जो है कल इसकी समाअत रखी गई है, मुकर्रर है ये केस समाअत के लिए, और कल जो है जज साहब जो है वो दलाइल सुनेंगे दोनों तरफ के, ज़ाहिर-सी बात है। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा जो थोड़ा बहुत कुछ का जो समझते हैं अंडरस्टैंडिंग्स इन है केसेज़ हमारी। को, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कल जिब्रान नासिर साहब जो है वो हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पे फैसला रख देंगे जज साहब के सामने कि ये देखें जी बच्ची तो अपने बयान के ऊपर चली गई है वालिदैन के साथ, उसको तो वालिदैन के पास होते हुए 1.5 महीना हो गया है। तो मेरा ख्याल से जो मेरी बात भी हुई है, आप भी कानून को समझते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। मेरा ख्याल से कल यही होने जा रहा है, उम्मीद यही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इनके वकील भी दलाइल देंगे, वहाँ दलाइल होने हैं। तो अदालत ने फैसला तो दलाइल को सुनकर करना है, लेकिन जहाँ तक हुँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक आप भी समझते होंगे कि एक मामला जो कि अब बहुत आगे बढ़ चुका है, तो और बच्ची अपने बयान के ऊपर वालिदैन के पास चली गई, तो मेरे ख्याल से सर लग ही रहा है कि ये जो दरखास्त है ये गैर मुअस्सर हो जाएगी। क्योंकि जज साहब भी देखेंगे कि जी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, बच्ची अपने बयान पे वालिदैन के साथ है, तो ज़हीर के साथ जाना तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना सर। तो मेरा सही ख्याल है। से सर कल यही होने जा रहा है, उम्मीद यही है इंशाअल्लाह, बाकी देखते हैं कल समाअत अगर होगी बाकी तो उसके ऊपर पूरी तरह ज़ाहिर है वो कोर्ट ने वो तो हतमी हम हर फैसला तो तरह की कोर्ट ने करना रिपोर्टिंग है। का आपको पता जो है हम करते रहते हैं हर हमारी तरफ। अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि शायद गैर बिल्कुल मौसर है, हो जाए, क्योंकि इस पे बच्ची की एक बिल्कुल है, स्टेटमेंट मौजूद है और बिल्कुल है, बच्ची अपनी ही स्टेटमेंट की रोशनी में पेरेंट्स के पास गई है। ठीक हो गया। बिल्कुल। शाहिद भाई, ये तो हो गया कि कल की जो हमने अदालती कार्रवाई डिस्कस कर ली। जी। अब मुझे आप ये बताएं, जो आपने आज एक थंबनेल लगाया है, मगविया कहाँ चली गई या कहाँ गायब हो गई? क्या मुंतकिल कर दिया गया जो मुबैना तौर पे बच्ची है? कहाँ पर चली गई? क्या हुआ है ये मामला? बस फ़याज़ भई आपको क्या बताऊँ, मसला जो है ना वो बड़ा गंभीर है।
तो गंभीर इसलिए है कि एक तो जो है बच्ची को, वो अब अली काज़मी के घर में नहीं है बच्ची, और उन्होंने उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है। दूसरा मामला ये है कि जो है बच्ची जो है उसको वालिदैन लेके मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, और उसके ऊपर जो है वो भी शायद तो चले जाएँ। पासपोर्ट तो कोर्ट ने रख नहीं दिया था, सर आप मेरी फिर बात भी तो ले जा सुने रहे ना। हैं। ठीक है, आप मेरी बात तो सुने। और तीसरा मसला ये है कि अली काज़मी ने वो वाला घर भी छोड़ दिया है। अब ये अच्छा, वो सारे प्रोपेगंडे हैं, ये वो सारी खबरें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है ज़हीर ने एक सोशल मीडिया विंग रखा हुआ है जिनकी रोज़ी-रोटी इसी काम से चल रही है ना। नौकरी-चौकरी तो है नहीं, ज़ाहिर बात है, और ना किसी के पास काम-काज है, तो और जो है तनख्वाहें भी इतनी अच्छी नहीं है, आपको अंदाज़ा है। तो फिर इस वजह से जो है और कोई काम तो मिलता नहीं है, तो चलें कोई ना कोई लगाए रखना होता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो वहाँ हाँ, से हल्की मुझे हल्की बाकायदा फुल्की तौर पे तौलकीन ना, लगाई रखो। हाँ, मुझे ना असल में फ़ियाज़ भाई, मैं ये वीडियो क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा-सा ज़िक्र किया है। आपको पता है हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं, और हम अगर 2-3 दिन इस मामले पे वीडियो ना करें तो हमें मैसेज और कॉलें आती हैं, और कमेंट्स में लोग लिख रहे होते हैं कि यार आप लोग वीडियोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्योंकि आपको पता है एक साइड पे एक कुछ मसला भी चल रहा है जिसका मेरे साथ और हम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ाहिर है। तो वो जो है लोग फिर कहते हैं कि शायद शायद भी आपने वीडियोज़ क्यों नहीं की? शायद भी ये तो देखें ना, वो सोशल मीडिया विंग जो अपनी वीडियोज़ में कह रहा है कि बच्ची को शिफ्ट कर दिया गया है और वो बाहर जा रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, हमें तो पता है यार, लोग आम आदमी नहीं समझते। देखें, जो जब मामला सब जुडिस हो, जब पासपोर्ट कोर्ट ने रखवाए हुए हों, जब सारे मामलात कोर्ट ने मशरूत कर दिया हो कि अगर आप बच्ची को कहीं भी इधर-उधर करेंगे तो आप हमसे पूछेंगे, तो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो बच्ची को लेकर बाहर चला जाएगा। तो सर आम और बंदा तो ये नहीं अगर बजाय समझता कोर्ट हमारे। के ऑर्डर का खिलाफ वर्जी का मतलब है कि बच्ची वापस शेल्टर होम में जाएगी। हाँ, तो वालिदैन पागल हैं, जो पहले 9 महीने, 8 महीने ज़लील होते रहे अदालतों में, तो वो क्या करेंगे? कोर्ट की किसी ऑर्डर की वो उसको वो करेंगे, तौहीन अदालत करेंगे ताकि उनको बुला ले अदालत और बच्ची उनसे वापस ले ले, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तो क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको इतना ज़ाहिर-सी बात है, उनकी अपनी मोहब्बत है, उनकी अपनी एक अटैचमेंट है इस केस के साथ, तो वो बेचारे हमें मैसेजेस कर रहे थे। मुझे बड़े मैसेज आए, फिर मैंने आज अली काज़मी साहब से बात की। फिर मैंने उनकी लीगल टीम से बात की कि यार ये मामला क्या है? तो अली काज़मी साहब ने बकायदा, बल्कि अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने वीडियो की आप जाके अगर किसी ने भी देखना हो, तो उसके नीचे कमेंट्स में उनकी एक पड़ोसी खातून ने कमेंट किया हुआ है, मज़े की बात ये है। ठीक है? अच्छा, और वो उनकी कोई पड़ोसी हैं, और वो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि शायद भई मैं पड़ोस में रहती हूँ, अली काज़मी भई वहीं उसी घर में मौजूद है। हालाँकि मैं कहता ना कि मैंने अपनी वीडियो में अली काज़मी का बताया कि अली काज़मी ने मुझे बताया कि वहीं पे मौजूद है, वही घर है, बच्ची भी कहीं नहीं जा रही, और हम लोग अभी बाहर भी नहीं जा रहे क्योंकि उनके ज़ियारात का मामला आपको याद होगा, जिस दिन इस बच्ची को हवाले किया था, उस दिन हुँ, अली हुँ, काज़मी के वकील ने कहा था कि ये लोग ज़ियारात पे जाना चाहते हैं, आपको याद होगा। वहाँ कोर्ट में ये बात हुई थी। तो हुँ, जज हुँ। साहब ने कहा अच्छा जी, जब जाना होगा फिर देखा जाएगा। तो फिर मैंने पूछा लीगल टीम से, तो उन्होंने कहा जी अगर उसके लिए कोई प्रोसेस करवाना होगा तो उसका एक लीगल प्रोसेस है, पूरा दरखास्त देनी पड़ेगी। कोई ऐसे नहीं है कि कोई कह दे और अली काज़मी बच्ची को लेकर साथ चला और वो जाए, ऐसे लेके चला पॉसिबल जाए, नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ठीक है ही ना? है। तो उन्होंने कहा जी उसका लीगल प्रोसीजर होता है, और वो दरखास्त हम देंगे तो ज़ाहिर बात है हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और लोगों को भी बताएँगे कि हमने दरखास्त दी, क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ आ जाएगी छुपी तो रहेगी नहीं। ठीक है? तो उन्होंने ठीक कहा है। जी अभी फिलहाल कोई ऐसी पोज़ीशन नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। एक और भी मुझे पूछा गया कि जी वो जो है ना बच्ची शेल्टर होम वालों से मिलने नहीं दे रहे। शेल्टर होम वाले 3 घंटे बैठे रहे, उनसे हुँ, मुलाकात हुँ। नहीं हुई। अच्छा, उसमें भी एक मज़े की बात ये है अपना फ़ियाज़ भाई, आपको पता है अदालतों के अहकामात का और उनकी सैर-उ-गर्दानी का आपको अंदाज़ा है कि क्या होता है हुँ, अगर उससे बंदा इधर-उधर हो जाए। अच्छा, ऐसे ही अदालत है। ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि एक शेल्टर होम का अफ़सर एक लेडी पुलिस ऑफ़िसर के साथ आके घर को विज़िट करेगा, और वो हर हफ़्ते होगा, और हर हफ़्ते होता है, और वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी रिपोर्ट फैमिली कोर्ट में जमा करवाते हैं हर हफ़्ते। ऐसे ही तो है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो हफ्ते वाले दिन आए थे, शटर होम वाले, मेरी अली काज़मी साहब से बात हुई। मैंने उन्हें पूछा क्या मामलात हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे अली काज़मी मौजूद होते हैं, उनकी वाइफ़ होती हैं, बच्ची हाँ, होती है और शेल्टर होम वाले लोग होते हैं, और तो कोई होता नहीं है ना। ना आप होते हैं, ना मैं होता हूँ, ना मेरे कोई रिश्तेदार या आपके ऐसे रिश्तेदार ही, वहाँ होते ऐसे हैं, ही, ठीक है? ऐसे ही है। तो हमने पूछना होता है अली काज़मी से कि जी क्या हुआ? ठीक है? अब उन्होंने मुझे बताया कि जी अल्लाह का शुक्र है, वैसे रूटीन मैटर बन गया, अब तो ये हर हफ्ते वो आते हैं, बच्ची से बातचीत करते हैं, बच्ची बताती है क्या कुछ कर रही हूँ, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, चले जाते हैं। ये बड़ा रूटीन मैटर है। हुँ, हुँ। ठीक है? तो मैंने उससे कहा ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं की उस दिन। तो फिर लोगों ने कहा कि जी ये हुआ, वो तो इन्होंने कई वीडियोज़ में कह दिया कि जी बच्ची 3 घंटे जो है इन्होंने शेल्टर होम वालों को बिठाया है। हालाँकि शेल्टर होम वाले टोटल आधा पौना घंटा रहते हैं एक जगह, जी, जी, वो मुझे भी उससे पता ज़्यादा है, रहते हैं, इतनी देर ही ठीक है? बैठते हैं। ज़ाहिर है 20-25 उनके पास मिनट की इतना टाइम मुलाकात भी के नहीं लिए कि वो चले वेले जाते हैं। बैठे रहे 3-3 ये घंटे। 3 घंटे वो बैठे रहे हैं और बच्ची ने मुलाकात नहीं कराई और बच्ची बड़ी खामोश बैठी रही और ये हो गया और वो हो गया, पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। तो सर ये सारा ना असल में मसला ये है कि जो है बस आपको पता है कुछ ना कुछ तो अब करना है ना, कुछ ना कुछ तो कहना है। तो कुछ वो ना बस कुछ तो कहने मंज़िल के लिए, भेजना है। और आसान हमारा ये अल्फ़ाज़ होता है। में ये मैं कह सकता हूँ
कि जो भी ये प्रोपेगेंडा किया गया बच्ची की शिफ्टिंग का, मेहदी अली काज़मी साहब के कहीं मुंतकिल होने का, निरा चिट्टा सफेद झूठ है। झूठ है। अच्छा उसमें देखे ना, हम अब वेले बैठे होते हैं ना, जैसे अगर फर्ज करें हम भी फारिग हों, फ्री हो, जैसे ये लोग फारिग हैं, तो हम भी सोचें कि यार हमको वीडियो कर लें कि ज़हीर इधर चला गया है और ज़हीर की माँ ये कर रही है और फलाने की माँ ये कर रही है, मतलब तो इसका मतलब ये है कि फिर मेरे पास कुछ करने को है नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो भाई बस ठीक है, जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो कुछ आ रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा बस सही है, खत्म, अल्लाह खैर सलाह, ठीक तो है। ये मामला चलें, है सर। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखते रहें। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।